Assalamualaikum. I am Wasim Haider, and in this video I am presenting you introduction and implementation of assembly language programming on Atmega 328P using AVR Studio. So uh, ये हमारी लैब 2 है और इसमें हम जो मेन ऑब्जेक्टिव होंगे वो ये होंगे कि हम पहले तो असेंबली लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जान सकें कि एटमॉस स्टूडियो पर किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी प्रोटीन सिमुलेशन दिखा सकें और फिर हम असेंबली जो एटमेगा 328P एवियर स्टूडियो के जो बेसिक पोर्ट्स और रजिस्टर्स वगैरह हैं उनके बारे में हम जान सकें। और इसमें जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोटियस और एटमॉस स्टूडियो हम यूज़ करेंगे अब थ्रू आउट। और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उनमें हमारे पास आर्डिनो आईडी है और ब्रेडबोर्ड है, आर्डिनो उनो मेगा है और हम एटमल स्टूडियो और प्रोटिस ISIS यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम AVR रजिस्टर के बारे में देखते हैं और इसमें कि अगर आपने प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में करना हो तो हमें ज़रूरी है कि हम AVR के आर्किटेक्चर को समझ सकें कि इसमें किस तरह से रजिस्टर्स काम करते हैं और किस तरह से इसमें डाटा जो है वो रजिस्टर्स के ज़रिए से ट्रांसफ़र होता है। तो हमारे पास AVR में 32 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जिसको हम R0 से R31 के रिप्रेजेंट करते हैं। R0 मतलब ज़ीरो रजिस्टर और R31 मतलब 32th रजिस्टर जो है वो हमारे पास R31 होगा। और इनको हम किस तरह से लॉजिक में किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से ये हमारे पास इम्प्लीमेंट होंगे उनको हम आगे देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक पोर्ट है, एक रजिस्टर है, उसमें से जो हमारे पास DDRX जब हम उस रजिस्टर को डिक्लेयर करेंगे DDRX, तो इसका मतलब है कि उस रजिस्टर की तरफ हमारा जो डाटा की डायरेक्शन है, DDRX कहते हैं डाटा डायरेक्शन रजिस्टर। तो हमारा जो उस डाटा की जो डायरेक्शन होगी, चाहे वो इनपुट डायरेक्शन है या आउटपुट डायरेक्शन है, वो उस पोर्ट की तरफ चली जाएगी। पोर्ट एक्स का मतलब है कि वो हमारे पास आउटपुट पोर्ट होगी और पिन एक्स का मतलब है कि वो हमारे पास इनपुट पिन्स होंगी। कोई भी रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, उसको आप पहले उसकी डायरेक्शन डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद उसकी जो पोर्ट और पिन है वो डिक्लेयर करेंगे कि हमारे पास जो पोर्ट होगी वो आउटपुट के लिए होगी और जो पिन होगी वो इनपुट के लिए होगी। इसके आगे मैं मज़ीद आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम ये कमांड्स की तरफ आएँगे। तो जो हमारे पास 7 रजिस्टर जो होते हैं वो हमारे पास DDR के लिए होते हैं, ठीक है? और 0 से 7 तक हम कोई भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं कि कौन-सी पिन को हम कौन-सा अ, जो है वो डायरेक्शन देना चाहते हैं। 8 बिट है तो इसलिए हमारे पास 0 से 7 तक उसकी बिट्स होंगी और हम किसी भी बिट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह पोर्ट का डाटा है, अगर हम उसकी डायरेक्शन हम आउटपुट की दे देते हैं तो वो हमारी पोर्ट बन जाएगी। तो पोर्ट की 0 से 7 तक कोई बिट भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह पिन के लिए हम कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं 0 टू 7 इन 8 बिट स्ट्रक्चर। 16 बिट में ज़ाहिर बात है वो 0 टू 15 हो जाएंगी। ये चार्ट हमें इसी तरह बताता है कि हमारे पास एक पोर्ट है जो कि पोर्ट P है, ठीक है? एक पोर्ट 8 बिट की पोर्ट होगी जिसमें 0 टू 7 बिट्स होंगी। तो पोर्ट बी का जो है वो हमने DDRB डायरेक्ट कर दिया, तो अब DDRB में अब हम उसे बता सकते हैं कि भाई तुम जो है तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो डाटा की इस पोर्ट की तरफ होगी और वो डायरेक्शन क्या होगी, वो इनपुट होगी या आउटपुट होगी, ये हमारे डिक्लेयर करने पर जो है ना वो डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कमांड है जिसको हम कोडिंग में यूज़ करेंगे, असेंबली लैंग्वेज की कमांड्स। उसमें LDI है, लोड इमीडिएट वैल्यू, मतलब आपने अगर किसी की वैल्यू को लोड करवाना हो तो हमारे पास LDI हम यूज़ करते हैं। LDS है कि उस रजिस्टर को अगर कॉपी करवाना हो किसी रजिस्टर में से तो हम LDS की कमांड यूज़ करते हैं।
ये मज़ीद इसकी डिटेल जो है वो कोड में एग्जांपल्स के ज़रिए से बता सकूँगा। क्लियर अगर किसी रजिस्टर को क्लियर करना है तो CLR की कमांड यूज़ करेंगे। इन करवाना है और इन की कमांड हम यूज़ करेंगे कि मतलब किसी डाटा को इनपुट करवाना होगा, आउट करवाना है तो वो हम उस रजिस्टर को आउटपुट की इनपुट आउटपुट की लोकेशन पे आउट करवा देंगे। एसपी सेट बिट इन इनपुट आउटपुट रजिस्टर, तो अगर हमें किसी इनपुट या आउटपुट रजिस्टर में बिट सेट करनी हो तो एसबीआई करेंगे, और अगर क्लियर करनी हो, कोई डाटा क्लियर करना हो उस बिट में से, तो हम सीबीआई करेंगे। लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, एसटीएस मतलब आपने अगर कोई जो है वो स्टेटस स्टोर करवाना हो, वैल्यू ऑफ कैरी एंड ओवरफ्लो इंडिकेटर, दिस वर्ड प्रोवाइड फॉर सेटिंग दीज इंडिकेटर टू द स्टोर्ड वैल्यू व्हेन द लोड स्टेटस इंस्ट्रक्शन इज सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड। तो जब आपने स्टोर का स्टेटस बताना हो तो वो हम एस टी एस की कमांड यूज़ करेंगे। जंप की कमांड JMP, ये किसी भी जगह पे अगर आपने जंप करना है किसी लाइन से किसी भी ऊपर वाली नीचे वाली लाइन पे या किसी कमांड पे, तो हम JMP की मूव के लिए मूव कंटेंट टू रजिस्टर, एक रजिस्टर को दूसरे में मूव करवाने के लिए तो हम मूव की कमांड यूज़ करेंगे। ऐड विदाउट कैरी, तो हम ऐड की कमांड यूज़ करेंगे। मतलब आपने किसी एक में डाटा रखा हुआ है, दूसरे में रजिस्टर में रख गया, उन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड की कमांड यूज़। इसी तरह सब्ट्रैक्ट की कमांड है। फिर डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट की, अगर आप किसी में डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं वैल्यूज़ में, तो हम ये DEC और या AINC यूज़ करेंगे। और अगर आप कम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं किसी वैल्यू का जो रजिस्टर में सेव होगी, तो COMP यूज़ करेंगे। इसका जो है वो हमने एक ये भी ऐड कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो है वो वही है कि हम किस तरह से यूज़ करें। ये देखिए हमारे पास एक कोड है। अब ये एक इंस्ट्रक्शन ये एक मतलब जनरल जो है वो .org 0x00 मतलब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रिटन के लिए हम ये वाली लाइन इंस्ट्रक्शन दे देते हैं अपने AVR को। सबसे पहले वो कहते हैं कि LDI लोड इमीडिएट वैल्यू R16 रजिस्टर में FF कर दो। मतलब 16 का जो रजिस्टर है उसको 11 मतलब दे दो, ठीक है। वो 0 क्रॉस FF हो जाएगी, तो वो जो है आउटपुट मतलब उसकी वैल्यू जो है वो आप FF दे दो। मतलब ये वैल्यू जो है वो हमारे पास R16 में इमिडिएटली लोड हो जाएगी। अब ये रजिस्टर में हमने सोल्व करवाई और इसे आउट कर दिया DDRB R16, मतलब हमने डायरेक्शन दे दी B पोर्ट को R16 में क्या था वो 11 थी, मतलब उसे आउटपुट डिक्लेयर कराने के लिए हमने डायरेक्शन दे दी कि भाई पोर्ट B जो होगी ना वो आउटपुट पोर्ट होगी। तो हमने आगे एक ये फंक्शन लूप फंक्शन लिखा है, ठीक है, L1, और उसके आगे जो ये उसकी इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आउट कराएं पोर्ट B पर R16 जो हमने मतलब सारी की सारी वो 11 हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी, पोर्ट B पूरी की पूरी ऑन हो जाएगी। और R20 में हमने 0 करवाया और उसके बाद हमने कहा कि भाई अब तुम पोर्ट B में जो है वो R20 दिखाओ। अब क्या होगा पोर्ट B में जो है वो 0 0 देने लग जाएगी। और यही बात यहाँ पे आर जंप L1 मतलब यही बात दोबारा दोबारा रिपीट हो जाती जाएगी इन्फिनिटी टाइम। तो ये हमने कुछ इस तरह से किया। यही कोड मैं आपको एटमल पे चला के दिखाता हूँ ताकि मज़ीद आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर ये मेरे पास एटमल माइक्रोचिप में जो है ना वो कोड ये असेंबली लैंग्वेज का लिखा हुआ। ये पिछली लैब में हमने सारा मेथड देखा था कि किस तरह से आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसे एग्जीक्यूट करना है। तो अभी ये मेरे पास कोड वही वाला लिखा हुआ है। अब हमें इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसकी मैं डिबगिंग में जाके स्टार्ट डिबगिंग करता हूँ। तो ये देखें ये मेरे पास जो है ना वो रजिस्टर आ रहे हैं 0 से 31 तक, ठीक है। और सब के सब जो है ना वो 0 0 हैं। R0 0 1 2 3 4 31 तक सब 0 रजिस्टर हो चुके हैं। अब मैं इसे डिबग करता हूँ 1 बाय 1। अभी ये पहली लाइन है, पहली लाइन क्या कहती है LDI R16 0 क्रॉस FF, मतलब जो 16 रजिस्टर है, आप अभी ये देखोगे 16 रजिस्टर अभी हमारे पास 0 0 है। तो जब मैं इसे डिबग करता हूँ तो ये हमारे पास R16 की वैल्यू FF हो गई है, ठीक है।
तो अब उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये जो हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन ये L1 मतलब उसके अंदर आ गया फंक्शन के। अब इसने ये पोर्ट बी जो है ना उस वहाँ पर R16 दे दिया, मतलब ये पोर्ट बी को जाके आउट करवा देगा R16, और उसके बाद R20 में वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो R20 में पहले ही जो है वो 0 पड़ी हुई थी, और पोर्ट बी में अब ये R20 चला जाएगा, और ये दोबारा से जंप करेगा L1 पे, और फिर इसी तरह ये इन्फिनिटी टाइम मूव करता रहेगा। अभी ये जो हमारे पास सबसे पहला टास्क है उसमें ये है कि आपने R16 में 30 store 30 in R16 in binary and display it on any port. After then add 25 in that value, show the result on any port, clear the R16 show simulation Atmos Studio। ठीक है, तो हमारे पास कोड कुछ इस तरह से है कि वो कहता है सबसे पहले आप R16 में एक बाइनरी वैल्यू में 13 स्टोर कराएं। हम इसे हेक्स में भी करवा सकते हैं, डेसिमल में भी करा सकते हैं, लेकिन उसने कहा आप बाइनरी में स्टोर करो, तो हमने बाइनरी में इसे स्टोर कर दिया। ये नंबर लिखने का एक तरीका है। अगर आपने हेक्स लिखना है तो 0x लिखेंगे, डेसिमल सिंपल लिखा जा सकता है, और बाइनरी लिखने के लिए 0p। हमने इसको पोर्ट बी में सेव करवा दिया, R16 को 30 मतलब सेव हो गया पोर्ट बी में। उसके बाद R17 में हमने 25 स्टोर करवाया। ठीक है, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। अब ये जब ऐड होता है ना तो R16 इज इक्वल टू R16 प्लस R17 होता है, और उसके बाद इसी R16 को हम आउट करवा देंगे पोर्ट बी पर, और R16 को क्लियर कर देंगे। अभी मैं आपको माइक्रोचिप पर लेके जाता हूँ, और वहाँ पे हम ये कोड है, और इसको डीबग करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हम डिबगिंग में गए। अभी ये देखिए हमारे पास 0 से 31 तक सारे रजिस्टर हैं, और ये 0 हैं। तो डीबग सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 30 वैल्यू स्टोर होगी इन हेक्स। ठीक है, तो R16 हम देखेंगे F11, तो ये हमारे पास 30 स्टोर हो गया R16 में। ओके, R16 में 13 स्टोर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जब वो जाता है तो वो कहते हैं R17 में जो है ना वो इसको आउट करवा दो पोर्ट बी पर, और R17 में जो है वो 25 स्टोर करवा दो। तो ये हमारे पास हेक्स वैल्यू में 0x19 में 25 स्टोर हो गया। उसके बाद R16 में अभी 1E है, मतलब वहाँ पे 30 है और यहाँ पे 25 है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे R16 इज इक्वल टू R16 प्लस 17, तो ये हमारे पास R16 की जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी, और ये बन गई 0x37, डेट इज सम ऑफ 25 प्लस 30 55 इन हेक्स वैल्यू। ओके, और इसके बाद R16 को हम क्लियर भी कर देंगे, तो ये R16 0 दोबारा से हो गया, और ये इसी तरह से चलेगा। दोबारा से 30 वैल्यू स्टोर होगी R17 में, फिर वो ऐड होगी 0x37 होगी, फिर क्लियर कर देंगे, और फिर इसी तरह से चलाएंगे। ओके, उसके बाद जो हमारे पास टास्क 2 है वो ये है कि आपने इनपुट लेनी है फ्रॉम वन पोर्ट और डिस्प्ले करानी है दूसरी पोर्ट पे। तो इसे हम एटमॉस स्टूडियो और प्रोटियस दोनों पर चला के दिखा देंगे। तो आपने किसी एक पोर्ट से इनपुट लेनी है, एक पोर्ट से इनपुट लेनी है और दूसरी पोर्ट पे आउटपुट करवा देनी है। सिंपल है, आप 18 DDR-B को जो है वो R18 में हमने सबसे पहले 0 किया, और DDR-B में जो है ना वो R18 करा दी, मतलब उसे इनपुट डिक्लेयर करवा दिया। और इसी तरह पिन बी में जो है ना हमने कहा कि जो भी आएगा उसको R18 में सेव कर लेना इनपुट को, और उसे आउटपुट पे दिखा देना R19 में। R19 में 0FF किया और उसे पोर्ट डी की तरफ डायरेक्शन दे दी, क्योंकि हमें पोर्ट डी को डिक्लेयर करना है आउटपुट पोर्ट। तो अब जो भी कुछ हमारे पास इनपुट पे आएगा वो आउटपुट पे जाने लग जाएगा, क्योंकि R18 पे हमारे पास इनपुट आ रहा था पिन बी पर, और वो R18 हमारे पास पोर्ट डी पर जाने लग जाएगा, ताकि जो भी इनपुट आए वो आउटपुट बन जाए, और फिर हम R18 को क्लियर करेंगे और दोबारा से इसे स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रोटीज की इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी
ये हमारे पास प्रोटियस की वो सिमुलेशन है जिसमें हमारा टास्क ये है कि हमने ये हमारे पास एटमेगा 328P था और ये हमारे पास पोर्ट डी है, तो पोर्ट डी पे हमने एलईडीज लगा दी और पोर्ट बी पर हमने स्विचेस लगा दिए विद वोल्टेज। तो जो भी हमारे पास इनपुट हम भेजेंगे पोर्ट बी पर स्विचेस के जरिए, जिस जिसको हम ऑन और ऑफ करेंगे वो यहाँ पे ऑन और ऑफ हो जाएगा। तो अभी ये देखेंगे मेरे पास जो है ना वो ये वाली 1 2 3 और 2 वाली जो है वो ऑन है स्विचेस। तो ये देखें अभी जो है वो ये 1 3 4 5 0 2 3 और 4 बिट जो है वो मेरी ऑन है, तो वही हमारे पास यहाँ पर भी ऑन आ रहा है। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इस बिट को ऑन करूँ तो ये हमारे पास वही बिट ऑन हो रही है और इसी तरह से ये नीचे भी, तो जो हमारे पास पोर्ट बी पे डाटा आ रहा है वही पोर्ट डी पर जा रहा है। ओके, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि चार्जिंग सीक्वेंस हम एलईडीज पर दिखाएं कि जिस तरह से एक चार्जिंग सीक्वेंस होता है ना कि एक पहली लाइट टर्न होती है फिर दूसरी फिर थर्ड फिर फोर्थ और इसी तरह से वो बंद होती है, तो ये हम इस पे दिखा सकते हैं। तो इसका कुछ कोड इस तरह से होगा कि हम हर एक के लिए जो है ना वो अपनी R16 में FF ऐड करेंगे और उससे डायरेक्शन दे देंगे R16 की, और पोर्ट पी के जो जीरो बिट है उसको हम सेट बिट कर देंगे, ठीक है, उसे हम आउटपुट भी कर देंगे। डिले के फंक्शन कॉल डिले फंक्शन हमने किया, उसके बाद पोर्ट बी की जो 1 है उसको हमने सेट किया, फिर इसी तरह से डिले दिए पोर्ट बी की थर्ड बिट को सेट किया, 2 को सेट किया, 4 को, 5th को, और इसी तरह से हम करते करते जो है ना वो आगे जब वो सारी बिट्स सेट हो जाएंगी, मतलब सारी की सारी ऑन हो जाएंगी 0 से 7 तक, इसी तरह से हम इनको बंद करते जाएंगे जो है वो डिले दे दे के, ठीक है। तो इसकी अगर हम, ये हमारे पास कोड था और ये हमारे पास सिमुलेशन सिमुलेशन हमारे पास यहाँ पर है कि जिस तरह से हमने अपनी ये है कि पोर्ट फर्स्ट D8 ऑन हुई, मतलब 1 से ऑन होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और इसी तरह से वो बंद होने लग जाएगा। तो जितना हमने डिले दिया हुआ है वो उसी हिसाब से चार्जिंग के हिसाब, मतलब चार्जिंग लाइट की तरह वो ऑन और ऑफ हो रहा है। ओके, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है वो ये था कि take two values from different port, compare them. If both the values are same, show this value on third port. If not equal, then show this value on डेट पोर्ट जो भी हमने चूज की होगी। कि अगर अब कोई भी दो वैल्यूज लें पोर्ट पे, अगर तो वो इक्वल है तो ये वैल्यू शो करवा दें थर्ड पोर्ट पे, अदरवाइज ये वैल्यू शो करवाएं, ठीक है। तो इस सिंपल सा टास्क है कि हम सिर्फ इसमें कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास टास्क है कि हमने सबसे पहले R16 में वैल्यू स्टोर करवा दी जो हमें आउटपुट पे दिखानी है, और वो हमने डायरेक्शन DDRB पर आउट करवा दी। ओके, डायरेक्शन दे दी मतलब DDRB को, पोर्ट बी को। फिर हमने DDRC को ये वाली वैल्यू करवा दी जो हमने उसने कहा था कि आप आउटपुट पे दिखाओ। हमने R16 में FF किया और DDRD को डायरेक्शन दे दी R16 की, मतलब पोर्ट डी को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। पिन बी और पिन सी पे हम गए और उनकी जो भी इनपुट आएगी, जो भी इनपुट आए वो हम R17 और R18 में सेव कर दें। कंपेयर किया कि अगर R18 और R17 को दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, इफ ब्रांच इक्वल है, अगर तो वो इक्वल है, ठीक है, तो हमारे पास
जो है वो ये वैल्यू R16 में अपलोड हो जाए, वरना और इसके बाद क्या हो, ये वाली जो आर जंप है वो अगेन की तरफ चला जाए, मतलब वो इस जगह पर आ जाए और ये इक्वल की जो है ना वो इसको छोड़ दे, ठीक है। और अगेन में आके वो क्या कहता है कि जो भी R16 की वैल्यू है उसको हम आउट पे दिखा देंगे। इफ़ अगर ये इक्वल नहीं होता तो फिर ये वाली लाइन स्किप होगी और ये जो है वो आर जंप कर जाएगा अगेन पर, और वहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही होगी R16 की वो वही दिखा देगा, क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं आ रही जो हमने कंपेयर करके इक्वल आनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसकी जो प्रोटीज सिमुलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास पोर्ट बी और सी इक्वल होंगी तो हमारे पास वो वाला नंबर शो होगा, अदरवाइज जो भी नंबर आ रहा होगा हमारे पास R16 में वो हम इसको यहाँ पे पोर्ट डी पे दिखा देंगे, ओके। उसके बाद हमारे पास टास्क 5 है और इसमें काफ़ी सिंपल टास्क है और इसमें वो कहता है कि आप जो है वो ये वाली सारी कमांड्स जो हैं वो यूज़ करके दिखाएं, STS JMP, इनका मतलब फंक्शन बताएं कि क्या होता है। तो इनके फंक्शन जो है वो काफ़ी सिंपल से हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम जो है ना वो स्टोर करवा देंगे। STS की कमांड है, तो STS की कमांड क्या करती है कि R1 में डायरेक्ट जो है ना डाटा स्पेस लोकेशन में इस लोकेशन पे R1 की वैल्यू R1 को भेज देगी। लोड इमीडिएट वैल्यू R20 में 10 जो है ना वो वैल्यू लोड हो जाएगी। पोर्ट बी में आउट करवा देंगे R20, जो भी वैल्यू हमारे पास R20 में है वो हम पोर्ट बी को भेज देंगे। फिर R20 में हम 1 सेव करवाएंगे और उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे L1 फंक्शन में जाके। R20 में से R21 माइनस करेंगे और उसकी वैल्यू को R20 में सेव कर देंगे। डिक्रीमेंट करेंगे R17 में, R17 में जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसमें हम डिक्रीमेंट कर देंगे, इसलिए वो ज़ीरो होगी तो ज़ीरो में कम करके -1 हो जाएगी। फिर दोबारा से L1 पे जंप करेगा और मूव R20 टू R21, हम R20 और R21 को R20 में मूव करवाने के लिए मूव की कमांड यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने इस लैब में हमने देखा कि हमारे पास जो कमांड्स थी असेंबली लैंग्वेज के लिए और असेंबली लैंग्वेज की AVR आर्किटेक्चर का जो बेसिक थी वो हमने क्लियर की। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।